आप लोगों ने नाइट क्लास में केमिस्ट्री भी पढ़ा होगा और फिजिक्स तो वीडियो पढ़ ही रहा है, मैथ का भी हाई स्कूल पढ़ रहा है। ठीक, तो आपको जो वैद्युत विभव पढ़ाया जा रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ाया जा रहा है, आज टॉपिक को रोक करके जो है आज आप प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाएंगे, मतलब न्यूमेरिकल्स। ठीक है, और हमने देखा आप लोग ज़्यादा न्यूमेरिकल्स पर फोकस नहीं कर रहे हैं, तो इस बात पर जरूर ध्यान दीजिएगा कि बोर्ड परीक्षा में जो इंटरमीडिएट परीक्षा है या जो कंपटीशन की परीक्षाएं होती हैं उनमें आपके ज़्यादातर जो होते हैं चैप्टर से रिलेटेड डेरिवेशन पूछा जाता है, और उसके बाद जो है उससे रिलेटेड जो फार्मूले होते हैं उनसे रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, मतलब आंकिक प्रश्न पूछा जाता है, सवाल। ठीक है, तो मान के चलिए जो बायो के बच्चे सोच रहे हैं हमने मैथ छोड़ दिया है तो मुझे मैथ नहीं पढ़ना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैथ छोड़ने से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि फिजिक्स में टोटली मैथ ही मैथ है। आप पेपर देखेंगे, आंसर उठा करके देखेंगे तो उसमें आपको उसको समझ में ही नहीं आएगा क्या है। ठीक, तो ये मत समझिएगा कि मतलब हम केवल परिभाषा रट लें और उसके बाद सूत्र याद कर लें, मतलब तो ठीक है, जिनून बात है तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि सवाल लगाने के लिए हमको परिभाषा, मात्रक, सूत्र, इन सबका ज्ञान होना बहुत जरूरी है, और मात्रक का भी ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ठीक, तो आज हम आपको सवाल हल करना सिखाएंगे, और सवाल हल करना वही हम सिखा रहे हैं जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक, और वीडियो मतलब नहीं बना पा रहे हैं सारे क्वेश्चन का, क्यों? क्योंकि जो है हमारे पास जो है स्पेस कम रहता है और उसके बाद टाइम भी कम रहता है। ठीक, पढ़ाना कई क्लास को रहता है। ठीक है, और बाकी यहाँ रेगुलर क्लास में जो है जो ऑनलाइन क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको कंप्लीट सॉल्व कराया जाता है। ठीक, आपको जो है केवल जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं डेट वाइज डाल दिया जाता है और वो सॉल्व करके दिखाया जाता है। ठीक, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके कमेंट कर दीजिएगा, और उसके बाद जो हम आपको सॉल्व करके उसे बता दिया करेंगे। ठीक, तो फिलहाल आज पार्ट 1 जो है आप देखने जा रहे हैं वैद्युत विभव का आंकिक प्रश्न का हल, और 2 टॉपिक बचे हैं, उन 2 टॉपिक को जो है हम जो थ्योरी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वो हम आपको अगले वीडियो में अवेलेबल कराएंगे। ठीक, केवल 2 ही टॉपिक बचा है। ठीक, लेकिन उसको हमने ड्रॉप आउट करके जो है न्यूमेरिकल आज कराने के लिए इनका बताते हैं बच्चों को करके कि जो हमने पढ़ा है, जितना पढ़ा है उसमें से कुछ मतलब निकल रहा है, मीनिंगफुल है कि मीनिंगलेस है। ठीक, तो आइए देखते हैं मीनिंगफुल है या मीनिंगलेस है जो हमने अब तक पढ़ा है। ठीक, तो फिलहाल जो एग्जाम है पहला न्यूमेरिकल जो है वो कुमार मित्तल की बुक से है, और वो पूछा गया है 2012 में। ठीक, कि 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर है 60 वोल्ट का। बुक से ही पढ़ रहे हैं हम। 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 60 वोल्ट का है। अभी बुक से सॉल्व कर रहे हैं आंसर जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। जब एग्जाम की डेट आपके पास आ जाएगी, नजदीक आ जाएगी, या इन द एंड ऑफ चैप्टर या इन द एंड ऑफ बुक्स, जब हम किताब को खत्म कर देंगे पढ़ा करके, तो आपको आंसर भी हल कराएंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी देख रहे हैं बुक से ही जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, पहले किताब से आना चाहिए। 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 60 वोल्ट दिया गया है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 × 10⁻⁵ आवेश को ले जाने पर कितना कार्य करना होगा, वर्क डन निकालना है। ठीक, देखिए हम इसको आपको फिगर बना करके बताते हैं। ये 3rd नंबर क्वेश्चन है, कुमार मित्तल की बुक है। ठीक, और ये 3rd नंबर न्यूमेरिकल जो है 2012 में पूछा गया है। ठीक है, एक 2 बिंदुओं के बीच क्वेश्चन रीड कर दे रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए। 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना कहा गया है? 60 वोल्ट। तो हम लोग 2 बिंदु ले रहे हैं ए और बी। ठीक, इसके बीच पोटेंशियल कहा गया कितना है? 60 वोल्ट है। बी दे रखा है कितना? इन दोनों के बीच में कितना वोल्टेज लग रहा है? 60 वोल्ट लग रहा है। ठीक, वोल्टेज कहा गया है। ठीक, विभव को हम 60 बी से लिखते हैं। और उसके बाद जो है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, मतलब इस बिंदु से इस बिंदु तक लाने में जो है कार्य किया जा रहा है, W। ठीक, W बताया है कितना हो रहा है? 3 × 10⁻⁵ जूल वर्क किया जा रहा है। V आपका 60 वोल्ट है, और वर्क डन जो किया जा रहा है वो 3 × 10⁻⁵ जूल है। ठीक, तो ये W है, और W नहीं है यार, W आपको निकालना है। ये जो है कूलाम में दिया गया है जो चार्ज है। ठीक, चार्ज को जो है हमको इनफाइनाइट से लाना है। यहाँ डॉट डॉट करके आपको लिखाया गया होगा कि इनफाइनाइट पर आपका कोई चार्ज होता है Q0 करके। ठीक, परीक्षण चार्ज Q0 होता था, और वो इन्होंने दे रखा है 3 × 10⁻⁵ कूलाम। ठीक, इसको जो है यहां से लेकर के हमको यहां आना है, फिर यहां से लेकर के यहां जाना है।
ठीक, और दोनों के बीच का डिफरेंस हमको कितना दे रखा है, 60 वोल्ट दे रखा है। ठीक, और चार्ज मतलब क्यू नॉट कितना दे रखा है, 3×10⁻⁵। तो आपको याद आ रहा होगा हमने जो थ्योरी पढ़ाई है पीछे, इस तरह से इनफाइनाइट पर हमारा चार्ज होता था और एक पहले से यहाँ पर चार्ज होता था प्लस क्यू। ठीक, O पॉइंट करके होता था यहाँ पर एक O पॉइंट होता था और यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज होता था। ठीक, इसके कारण यहाँ पर वोल्टेज V उत्पन्न होता था और उसके बाद यहाँ पर क्यू नॉट चार्ज होता था, उसे यहाँ इनफाइनाइट पर ले जाते थे, इनफाइनाइट से फिर खींच करके कहाँ लाते थे, B पर लाते थे, फिर कहाँ लाते थे, A पर लाते थे। ठीक, तो लाने में किया गया कार्य होता था। ठीक है, उसी को हमें क्या करना है यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ठीक, तो आइए निकालते हैं। तो हम लोग जानते हैं V = W/Q0 एलिमेंट्री चार्ज, क्योंकि यहाँ पर टेस्ट किया गया था ना, Q0 को टेस्ट किए ले जा करके, तो यहाँ पर Q0 ही हम लिखेंगे। ठीक, तो W निकाल लेते हैं, W बराबर हो जाएगा Q0 × V। Q0 की वैल्यू कितनी गिवन है, 3×10⁻⁵ इंटू वोल्टेज कितना है हमारा 60 है। ठीक, न्यूमेरल्स इकट्ठा कर लेते हैं और पावर को राइट साइड भेज देते हैं, 3×60 और उसके बाद 10⁻⁵। एक जीरो ऐसे उतार लेंगे, 3 6 18, 10⁻⁵। ठीक, इसे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में जो है और उसके बाद सिग्निफिकेंट डिजिट में इसे चेंज करना है। चेंज करेंगे, देखिए तो 180 लिखा हुआ है, तो 180 अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर दशमलव लगा होगा, 180 रुपए 00 पैसे, मतलब 180 को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, और उसके बाद हम क्या करेंगे, दशमलव सिग्निफिकेंट डिजिट में बदलना है हमको इसे। ठीक, तो दशमलव हम ला करके यहाँ 8 के पास लगाएंगे, 1.8। ठीक, तो देखते हैं क्या होता है, इंटू 10⁻⁵। अगर दशमलव हम यहाँ पर ला करके लगा रहे हैं तो कितना प्लेस खिसक रहा है, 1 2 प्लेस खिसकेगा, मतलब 1.8 और उसके बाद 00 इसे हमने उतार दिया। ठीक, इंटू 10⁻⁵, 2 प्लेस बाएं तरफ खिसका है तो पावर में लेफ्ट साइड जब खिसकेगा, ध्यान दीजिएगा, जब डेसिमल हमारा कहाँ खिसके, लेफ्ट साइड खिसकेगा। ठीक, जितने प्लेस खिसकेगा उतने प्लेस क्या करेंगे हम, प्लस में पावर ऐड कर देंगे। ठीक, लेफ्ट साइड जा रहा है, एरो लेफ्ट साइड की ओर है, तो प्लस में पावर ऐड होगी जितने प्लेस खिसक रहा होगा। ठीक, नंबर ऑफ प्लेस होगा। ठीक, उतनी बार करके लिखेंगे। अगर 2 प्लेस खिसक रहा है तो +2 कर देंगे, 3 प्लेस खिसक रहा है तो 3 कर देंगे पावर में। ठीक, और अगर डेसिमल राइट साइड जा रहा है, डेसिमल हमारा कहां जा रहा है, राइट साइड जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव में पावर ऐड कर दिया करेंगे, माइनस में। ठीक, अगर 1 प्लेस जा रहा है तो -1 कर देंगे, 2 प्लेस जा रहा है तो -2 कर देंगे, 3 प्लेस जा रहा है तो -3 कर देंगे। ठीक, तो यहाँ डेसिमल हमारा कहाँ जा रहा है, लेफ्ट साइड लेकर के आ रहे हैं। ठीक, 1 2 प्लेस किसका है। ठीक, यहाँ पर डेसिमल था हमारा 180 था। ठीक, 180 को हम 180.0 लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो ये डेसिमल यहाँ ला करके हम 1 2 प्लेस बाएं तरफ खिसका दिए, बाकी दोनों जीरो हमने इसे उतार दिया। ठीक, तो 2 प्लेस बाएं तरफ खिसका है तो 2 में हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस जोड़ देंगे पावर में। ठीक, 1.8 दशमलव के बाद 0 लगाओ चाहे न लगाओ, 10⁻⁻3। ठीक, और वर्क की यूनिट क्या होती है, जो एनर्जी की यूनिट होती है आपको लिखाया गया होगा, ये आप जान भी रहे होंगे, जूल होता है। कार्य का प्रचलित मात्रक क्या है, जूल है। जूल इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। ठीक, इनका डॉक्टर जूल नाम था, इन्होंने जो है कार्य के बारे में बताया, इसीलिए इसकी यूनिट कैपिटल लेटर जे से भी लिखी जाती है। ठीक, ये आपका आंसर है और ये 2012 में पूछा गया था। ठीक, क्वेश्चन था कि 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर 60 वोल्ट है। ठीक, एक परीक्षण आवेश को जो है अनंत से लाने में दोनों बिंदुओं तक किए गए कार्य की गणना करनी है। ठीक, तो आवेश आपको दिया गया था इतना और दोनों के बीच का वोल्टेज कितना था, 60 वोल्ट था। ठीक, ये आपका सलूशन हो गया। ठीक है, आपका हो गया, 2012 में पूछा गया। ठीक, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है।
ठीक, जब आप अनसॉल्व हल करेंगे तो आपको उसमें मिलेगा। ठीक है, तो ये वैद्युत विभव की परिभाषा जब आपको हमने लिखाई थी कि कोई पॉइंट ऑफ चार्ज है उसको एट इनफाइनाइट से हमको क्या करना है, रेज्ड आउट करके जो है एट एनी पॉइंट हमको लाना है। ठीक, तो उस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है हमारे द्वारा, उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। यस सर। ठीक, तो उसी फार्मूले का यहाँ पर यूज किया गया है। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा, 6 नंबर है। ठीक, 6 नंबर जो है आपका ये 2010 में पूछा गया है। ठीक, अब बुक होगी तो बुक से आप मिलाते रहिएगा, और जो हम बोल रहे हैं एक बार क्वेश्चन रीड कर देते हैं, आप खुद लिख सकते हैं रिमाइंड करके। 5 कूलाम वाले एक वैद्युत आवेश को एक वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, ठीक, कोई एक मतलब जो है 2 बिंदु, सेम वैसे ही है, 2 पॉइंट है ए और बी है। ठीक, 2 पॉइंट ए और बी है, तो इसमें एक वैद्युत आवेश को एक वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, तो ये जो रखा गया है किस क्षेत्र में है, ये वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र में। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड में है ये। ठीक है, जो आपका रखा गया है आवेश, तो ले जाने में कितना वर्क डन होता है, 25 जूल का। ठीक, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, ए से बी तक या बी से ए तक, इसे ले जाया जाता है। क्यू बराबर आवेश दिया है 25 वर्क होता है 5 कूलाम आवेश। कूलाम को सी से लिखा जाता है, कूलाम इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, कूलाम बाबा। क्यू बराबर 5 कूलाम दिया हुआ है, और इसके बाद W कहा गया है। ठीक, इस 5 कूलाम को चाहे ए से बी तक ले जाए चाहे बी से ए तक ले जाए, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, किसकी उपस्थिति में, वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में। हम 5 कूलाम आवेश को चाहे ए पे ले जाएं चाहे बी पे ले जाएं, चाहे बी से ए पे ले जाएं चाहे ए से बी पे ले जाएं, तब हमारे द्वारा जो कार्य होता है, ठीक, वो इन्होंने कहा है कितना है, 25 जूल। जूल भी एक वैज्ञानिक का नाम है कार्य का। ठीक, करनी पड़ती है। यदि पहले बिंदु का विभव, ठीक, तो एट द इनफाइनाइट, इनफाइनाइट से ही हमारा क्यू नॉट चार्ज क्या होता है, रेज आउट किया जाता है, यहाँ लाया जाता है, फिर ए पे यहाँ लाया जाता है। ठीक, तो इन्होंने जो कहा है कि एक पॉइंट का वोल्टेज दे रखा है, यानी कि हम जहां पर पहले जा रहे हैं उसका वोल्टेज इन्होंने दे रखा है पहले बिंदु का। तो पहले हम कहाँ जाते हैं, अनंत। जाहिर सी बात, मान लो नमता जैसे पारुस बैठी हुई है खाना खाने के लिए, तो जो पहले बैठा होगा उसको पहले पूरी देंगे, और जो आखिरी में बैठा होगा उसका होगा वो आखिरी पाएगा। ठीक, यानी कि ये क्यू नॉट जो है चार्ज ही है। ठीक, तो वोल्टेज कैसे जनरेट होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ चार्ज। ठीक, अगर आवेश होगा तभी क्या होगा, वोल्टेज पैदा होगा, और अगर आवेश होगा तभी हमारा क्या उत्पन्न होगा, वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। यानी कि E और उसके बाद B बोथ आर डिपेंड अपॉन व्हिच चार्ज, किसके ऊपर निर्भर करते हैं, आवेश के ऊपर निर्भर करते हैं। ठीक, चाहे वोल्टेज कहा जाए। अभी आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, संधारित्र। ठीक है, वोल्टेज जो होता है, किसी बैटरी का वोल्टेज जो होता है वो आवेश के ऊपर निर्भर करता है। ठीक, आवेश बढ़ाते जाएंगे तो वोल्टेज क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। सपोज दैट मान लीजिए मोबाइल है, ठीक, मोबाइल को हम क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। तो चार्ज करने का मतलब क्या हुआ, आवेशित करना। आवेशित करना। तो चार्ज मतलब यही जो हमारा क्यू होता है, इसी को हम क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक, और जैसे जैसे बढ़ाते हैं तैसे तैसे हमारा भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। ठीक, ठीक है। ये और बी और क्यू दोनों डिपेंड करते हैं, लेकिन बी और क्यू जब डिपेंड करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में आपको बताया जाएगा, तो इसे आप प्रोपोर्शनल हटाया जाता है, तो वहां पर एक कैपेसिटर आ जाता है, उसे कहा जाता है सी, संधारित्र। ठीक, ये सर्किट्स में यूज होता है, मोबाइल सर्किट में, ट्रांजिस्टर सर्किट में, सब जगह पाया जाता है। ठीक, जो एलईडी वगैरह जलती है आपके घर में, उसमें भी कैपेसिटर लगाया जाता है। ठीक, तो ये बी और की को जो है, बी और क्यू को ज्वाइन करने के लिए जो होता है, मतलब सर्किट को शॉर्ट वगैरह आ जाती है तो कैपेसिटर लगा करके परपथ को कंप्लीट कर दिया जाता है और हमारी सर्किट सही हो जाती है। ठीक, तो W हमारा इतना हो गया, तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, यहीं B के पास जाएंगे। पहले पूरी कौन खाएगा, B पाएगा, फिर बाद में पूरी कौन पाएगा, A पाएगा। ठीक, तो प्रसादी मिला A का बाद में तो होगा BA, और प्रसादी मिला B का,
ठीक, तो प्रसादी जोन बी का मिला होगा बताए हैं कितना है 10 वोल्ट। कितना है 10 वोल्ट। 10 वोल्ट। ठीक, ये इतना हो गया। ठीक, अब निकाल लेते हैं, फार्मूला लगा लेते हैं। तो हम जानते हैं VA माइनस VB, ठीक, बराबर क्या होता है W अपान Q0। यही तो होता है। यस सर। ठीक, जब B से A की ओर हम जा रहे हैं वो चार्ज को लेकर के, मतलब 5 रुपए प्रसाद पहले मिला की का, B का मिला, फिर वही मासक की का ले जाए दीना A हो गए। ठीक, तो E जब पाए तो कितना इनके लगे ऊर्जा इकट्ठा हो गया 10 वोल्ट का ही मतलब चार्ज हुई। ठीक, बैटरी इनके 10 वोल्ट चार्ज हो गए। ठीक, और जब ये प्रसादी पई है 5 कूलम वाला, तो ई कितना चार्ज हो चाहिए यह उनका निकाल के दिखाना है। ठीक, तो आइए W दे रखा है 25 रख देंगे, Q भी दे रखा है कितना 5 दे रखा है। यस सर। ठीक, VA हमको क्या करना है फाइंड आउट करना है। A पर हमें जो मिलना है वो निकालना है। B दिया हुआ है 10 वोल्ट, 10 वोल्ट दिया हुआ है। यस। ठीक, 5 से 5 गया कितना बचा 25 हो गया, बचा हम 25। VA हमको निकालना ही है, माइनस 10 उधर ढकेल देंगे, प्लस हो जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा, और VA बराबर का हो जाएगा 10 5 15, यानी कि ये 10 वोल्ट चार्ज है और ये कितना हो गया 15 वोल्ट। 15 वोल्ट हो गया। ठीक, यस सर। ये इतना हुआ इसका। ठीक, ये फाइनल आंसर हो गया। ठीक, ये आपका था 6वां नंबर। तो अब चलिए 6वां नंबर हम लिख लिए हैं, देख लिए हैं। अब 6वां के बाद देखते हैं अगला नंबर कौन सा है। एक सेंटीमीटर त्रिज्या। 6 नंबर के बाद है 7 नंबर। 7 नंबर में बोला गया है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए। ठीक, तो ये मान लीजिए आपका गोला है, क्या है गोला है। ठीक, गोले का यहाँ से कहीं से भी ये सेंटर हो जाता है, O मान लेते हैं सेंटर है। ठीक, या A मान लेते हैं सेंटर है। ठीक है, ये सेंटर है और इससे किसी भी जगह पर गोले के जो सरफेस है एक रे डाल देते हैं, किरण डाल देते हैं, एक रेखा डाल देते हैं, तो उसे कहा जाता है रेडियस। ठीक, तो यहाँ से इसे एक पॉइंट मान लेंगे B। ठीक, तो A से B तक की दूरी क्या हो जाएगी हमारी 1 सेंटीमीटर। दूसरा रेडियस क्या कहा जाता है रेडियस कहा जाता है। ठीक, तो रेडियस मतलब त्रिज्या इन्होंने दे रखी है गोले की, त्रिज्या दे रखी क्या 1 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर जो है सीजीएस सिस्टम का यूनिट है। यस सर। ठीक, इसको हम एमकेएस सिस्टम में चेंज कर देंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी यूनिट अगर दी है तो उसे सीजीएस से किस में ट्रांसफॉर्म करना रहेगा एमकेएस में करना रहेगा। सिस्टम के बारे में पता है होगा ही, देखो बता देंगे अभी। सेंटी प्रीफिक्स है, तो 1 सेंटी जो होता है कितने के बराबर होता है 10 कहते हैं -2 के बराबर होता है। ठीक, और मीटर ऐसे होता रहेगा 1c is equal to the how much 10 to the power -2 एंड लास्टली जो आपका ये लिखा हुआ है मीटर। ठीक, यस। फिर उसके बाद बोला है 1 कूलम आवेश देने से। ठीक, तो 1 कूलम आवेश दिया जा रहा है, क्यों कितना दिया जा रहा है 1 कूलम। ठीक, फिर इन्होंने कहा है गोले के पृष्ठ पर, यानी कि यही आपका क्या है पृष्ठ है, इसी बिंदु B पर ही हमें क्या निकालना है V फाइंड आउट करना है, वैद्युत विभव निकालना है। ठीक, तो गोले के पृष्ठ पर आवेश कौन सा दिया गया है 1 कूलम दिया गया है। Q बराबर ये पृष्ठ पर कितने हैं 1 कूलम, मतलब सब जगह 1 कूलम है, चाहे जहां लाइन खींच दे वो 1 कूलम ठहरे। ठीक, तो यहां पर हम क्या निकालेंगे B निकालेंगे। ठीक, तो B निकाल लेते हैं। V इज इक्वल टू सूत्र लगाएंगे, फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वैद्युत विभव के लिए व्यंजक के सूत्र की प्राप्ति की गई होगी। यस सर। Q/R लिखा गया होगा। यस सर। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फिजिकल कांस्टेंट क्या है भौतिक नियतांक। ठीक है, पीसी है और इसका वैल्यू जो होता है 10 to the power 9। यस सर। ठीक, और Q का मान जो है गिवन है, मतलब फिजिकल कांस्टेंट इसलिए कह रहे हैं ये चीज आपको पेपर में दिया रहे। ठीक है, पेपर के लास्ट में जो 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 होते हैं फिजिकल कांस्टेंट
उनके मान का होते हैं दिए होते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी दिया होगा, एप्सिलॉन नॉट का भी मान दिया होगा, प्रकाश की चाल c का भी मान दिया होगा। ठीक, फिर उसके बाद आवागाद्रो संख्या, जितनी भी चीजें हैं सब बताया जाएगा उसमें। ठीक, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10 की घात 9, q का मान कितना है 1 है, और r का मान कितना है 10 to the power -2। यस सर। ठीक, जिस तरह से बराबर के उस पर बराबर के इस पर हम माइनस या प्लस को ले जाते हैं तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक उसी तरह से हम अगर बटे में कोई पावर में दिया रहेगा, ऊपर नीचे करेंगे उसको, तो उसके भी चिन्ह क्या हो जाएंगे, पावर में बदल जाएंगे। जैसे यहाँ पर पावर देखिए दिया है 10 का इतना दिया है, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 2 हो जाएगा। यस। ठीक, तो मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या होते हैं, ऐड होते हैं। जुड़ते हैं। यस। ठीक, 10 बेस एक बार लिख लिया जाएगा और उसके बाद 9 और 2 जोड़ने के कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक, इंटू 9 और 9 हो जाएगा और b बराबर क्या हो जाएगा बोल्ट। वोल्ट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अभी जगह है हमारे बोर्ड पे। तो एक 40 माइक्रोकूलाम के दो आवेश हैं। ठीक, दो आवेश परस्पर कहा गया है। ठीक, तो पहले यहाँ लिख लेते हैं, ये एग्जाम में पूछा गया है 2016 में, ये 2016 में पूछा गया है आपका, और रिपीट हुआ होगा तो हुआ होगा क्योंकि ये ओल्ड बुक है, न्यू बुक अभी हमारे पास नहीं है। 8वां नंबर देखते हैं, 8वां नंबर जो है आपका 2014 में पूछा गया है। ठीक, 2014 में उत्तर प्रदेश बोर्ड में पूछा गया है और कंपटीशन में भी आता रहता है। 40 माइक्रोकूलाम के दो आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक, तो दो आवेश हैं, मान के चलिए 2 पॉइंट है, एक A है और एक B है। तो यहाँ पर भी Q1 बराबर कितना है हमारा प्लस 40 माइक्रोकूलाम है, माइक्रो को म्यू से लिखा जाता है। यस सर। ठीक, इसे हम क्या कहते हैं, म्यू कहते हैं। ठीक, म्यू का मतलब क्या होता है, माइक्रो छोटी। ठीक, म्यू क्या है, प्रीफिक्स है, संलग्नक। तो A से B के बीच की दूरी कितनी दी हुई है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी दी है 0.4 मीटर। कितना है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। ठीक, और ये Q2 भी कितना है हमारा प्लस 40 माइक्रोकूलाम। दो आवेश हैं और दोनों कहाँ हैं, परस्पर एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, 0.4 मीटर की दूरी पर है। ठीक, तो अगर हम आवेश को चेंज करें, Q1 और Q2 दोनों ही हमारे क्या हैं 40 माइक्रोकूलाम है, तो दोनों को हमने बराबर लगा के लिख लिया। और माइक्रो को हम चेंज कर देते हैं, संलग्नक है तो माइक्रो हमारा जो होता है वो 10⁻⁶ के बराबर होता है। ठीक, तो इसे सेट कर लेते हैं, एक 0 है, राइट साइड दशमलव खिसका देंगे तो हमारा 10⁻⁶ प्लस 1 सॉरी -1 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव सॉरी लेफ्ट साइड खिसकेगा प्लस 1 हो जाएगा, -5 कूलाम हो जाएगा। यानी कि Q1 का मान भी इतना हो जाएगा और Q2 का भी मान इतना ही होगा। ठीक, और उसके बाद R का डिस्टेंस कितना दिया है 0.4 मीटर दिया हुआ है। ये Q1 बराबर Q2 बराबर इतना दिया हुआ है। ठीक, फिर आगे बोल रहा है कि माध्यम का परावैद्युतान, माध्यम का परावैद्युतान क्यों ना K से लिखा जाता है। किससे लिखते हैं, K से लिखते Yes, हैं। आपको बताया गया होगा पिछले इसमें, यहाँ पर माध्यम का परावैद्युतांक जब E बराबर हमने निकाला था तो हमने बताया था E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और उसके बाद Q/R²। यस करके था। ठीक, या जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ना निकाल करके हमने कूलाम का नियम पढ़ा होगा तो वहां पर बताया होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2/R²। यस। ठीक, तो हमने वहां पर माध्यम के परावैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा जाता है। ठीक, तो हमने आपसे कहा था कि एप्सिलॉन नॉट के जो है हम को हम किसके बराबर मानेंगे, एप्सिलॉन के बराबर मानेंगे। यस, इसे कहा जाएगा निरपेक्ष वैद्युतशीलता, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ठीक है, और जो है एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने बताया था कि एप्सिलॉन नॉट K = काहे के बराबर हो गया था, एप्सिलॉन। फिर हमने कहा था कि K बराबर क्या होगा,
एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। नॉट। ठीक, ये चीज आपको बताया गया था। यानी कि परिभाषा कही जाए तो निरपेक्ष वैद्युतशीलता, ठीक है, तथा निर्वात की वैद्युतशीलता का अनुपात जो होता है वो क्या कहलाता है? परावैद्युतांक। ठीक, तो आप अगले चैप्टर में भी परावैद्युतांक की परिभाषा पढ़ेंगे संधारित्र के लिए भी, ठीक है। तो यहाँ से हम वही चीज फिर से करेंगे। ठीक, परावैद्युतांक को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। हर पदार्थ के लिए के का मान अलग अलग होता है। किसी दिन हम आपको बताएंगे कि किन किन पदार्थों का, किन किन मटेरियल्स का के कितना कितना होता है। ठीक, फिलहाल के जो है वो दिया रहेगा, जो न्यूमेरिकल्स में दिए रहेंगे सवाल, उनके मान के दिए रहेंगे। ठीक, तो के की वैल्यू उन्होंने दे रखी है, कितनी दे रखी है? 2। मार्क कर दो सब। वैल्यू दे रखी है कितनी? 2 दे रखी है। फिर उसके बाद जो है क्या पूछा है? इनके मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव की क्या करनी है? गणना करनी है। बी बराबर में क्या करना है? फाइंड आउट करना है। यस। ठीक, वो भी कहां पर? मिडिल पॉइंट पर। कहां पर निकालना है? मिडिल पॉइंट पर। ठीक है, तो मध्य बिंदु पर पता करना है। यहां पर हमें मान लेते हैं ये ओ पॉइंट है। क्या है? ओ पॉइंट है। इसी ओ पॉइंट पर हमें क्या फाइंड आउट करना है? विभव। बी फाइंड आउट करना है। ठीक, यस सर। तो ओ पॉइंट पर बी फाइंड आउट करना है। तो आपको बताया गया होगा कि मतलब चाहे यहाँ क्यू चार्ज हो तो क्यू चार्ज के लिए हम बी पर क्या करते हैं? वोल्टेज निकालते हैं। वोल्टेज निकाला जाता है। ठीक, तो बी पर वोल्टेज निकालते हैं। ठीक, तो वो पूरा आर लेकर के निकाला जाता है। पूरी डिस्टेंस ली जाती नहीं ली जाती? यस सर। ठीक, तो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पूरा आर लेकर के हम क्या करेंगे? निकाल लेंगे। ठीक, और इनके बीच जो के का मान कितना है? 2 दिया हुआ। 2। ठीक, तो बी निकाल लेते हैं। पहले हमारा कितना है? बी इज इक्वल टू हो जाएगा और अगर देखा जाए तो यहां से आधा आधा भी कर सकते हैं आप। पूरा कहा गया है तो ये कितना हो जाएगा? 0.2 मीटर हो जाएगा। और ये भी कितना हो जाएगा? 0.2 मीटर। ठीक, आधे की बात कही जाए, मध्य बिंदु पे कहा है तो मध्य बिंदु का मतलब क्या हुआ? हाफ। ठीक, या हम पूरे के लिए निकाल लें और निकालने के बाद क्या करें? उसका हम डिवाइड कर दें, आधा कर दें, तो हमारा आधा निकल आएगा। ठीक, तो यहां पर आर ना यूज करके हम क्या यूज करें? मध्य बिंदु के लिए, मध्य बिंदु के लिए क्या हो जाएगा? आर बराबर 0.4 का क्या हो जाएगा? हाफ। 0.2 मीटर हो जाएगा। ठीक, तो अब भी निकाल लेते हैं मध्य बिंदु के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट परावैद्युतांक के लिया गया है। यस सर। ठीक, तो यहाँ के लगा देंगे और उसके बाद क्यू अपान आर कर देंगे। ठीक, तो Q1 Q2 आपको दिया गया है। ठीक, तो Q1 Q2 का मतलब ही क्या है? Q ही है, क्योंकि दोनों आवेश क्या है? परस्पर समान है। ठीक है, तो एक मान उठा करके इसमें से रख देंगे। क्या हो जाएगा हमारा? बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? 9 गुणा 10 की घाते 9। के का मान कितना दिया हुआ है? 2/2 हो जाएगा। इंटू क्यू का मान कितना दिया हुआ है? 4 × 10⁻⁵ टोटल अपॉन आर का मान कितना दिया हुआ? 0.2। यस सर। ठीक, ये 2 से 2 दूना 4 कट जाएगा। ठीक, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा 2 के साथ में। ठीक, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 9 × 20। नंबरल्स इकट्ठा कर लेते हैं और पावर्स को अलग। तो 9 और -5 गुणा में घाते क्या होती है? जुड़ती है। तो 9 प्लस उसके बाद -5 हो गया। ठीक, तो 9 2 जा कितना हो जाएगा? 180 और उसके बाद 9 - 5 कितना हो जाएगा? 4। ठीक, इसको अरेंज करना है तो उसे कैलकुलेट करना है। आइए उसे कैलकुलेट कर लेते हैं, जो हमारा बचा पार्ट है। ठीक, तो b इज इक्वल टू हमने निकाला 180 × 10⁴। ठीक,
अब यहाँ से दशमलव, जैसे अभी पहला न्यूमेरिकल आपको बताया गया था 180 है, तो 180 में 180 को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। तो दशमलव यहाँ पर है, तो मान के चलिए यही पे दशमलव होगा, ठीक। तो इसको हम एक दो प्लेस खिसका लेते हैं 4, तो लेफ्ट साइड किसका है, तो पावर हमारी क्या होगी, प्लस में 2 बढ़ जाएगी, यानी 2 प्लेस किसका है तो प्लस में 2 जुड़ जाएगा। 1.8 × 10⁻, डेसिमल आफ्टर 0 लिखो चाहे ना लिखो, आपकी मर्जी। ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक। और एक बात विशेष ध्यान दीजिए कि न्यूमेरिकल्स पर विशेष ध्यान देते रहिए आप लोग। अगर आपको लगाना नहीं आ रहा है तो वीडियो को सही से देखते रहिए और उसके बाद रिमाइंड भी कर करके बार बार देखते रहिए, जो बताया जाए उसे करने की कोशिश कीजिए, कैलकुलेशन करने की कोशिश कीजिए। अगर इंटरमीडिएट में या कंपटीशन लेवल में आपको सफलता हासिल करनी है तो फिजिक्स से संबंधित जो भी सवाल न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको आपको आना बहुत जरूरी है, ठीक। तो आपके पास बुक अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं अवेलेबल है तो भी ठीक है, क्योंकि हम सवाल को बोल देते हैं, आप उसे लिख लिया करिए, ठीक। और उसके बाद जो है बुक नहीं है तो उसे मार्केट से परचेज कर लीजिए, ठीक। कुमार मित्तल की बुक, एनसीईआरटी की बुक, जो भी बुक्स हैं जो इंटरमीडिएट लेवल की हैं, जो हाई स्कूल लेवल की हैं, उनको लेकर के आप पढ़िए। एयरफोर्स, नेवी, एनडीए जो आप पढ़ रहे हैं उसमें भी फिजिक्स के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, ठीक। फिजिक्स के टॉपिक रहते हैं, ठीक। आज के लिए इतना ही, बाकी कल देखा जाएगा भैया। और एक चीज और, आप चलिए देखिए, ट्रायल करते हैं आप लोगों का कि हमने आपको न्यूमेरिकल लगाना सिखाया है, ठीक। अब हम आपको एक न्यूमेरिकल दे रहे हैं, आप जो है अपने आंसर शीट पे इसे सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। और हम क्वेश्चन को यहाँ बोर्ड पर लिख दे रहे हैं, ठीक। और उसका आंसर भी लिख देंगे, ठीक है। देखते हैं कितने लोगों को आता है नहीं आता है। जिनका आएगा वो यस यस करके मैसेज कर देंगे कमेंट में हमारे, ठीक। नहीं करेंगे तो कोई बात ही नहीं, हम समझेंगे सबका आ गया, ठीक। और कर देंगे तो हम समझेंगे कि हाँ भाई सबका नहीं आया है, जो समवन स्पेशल था उन्हीं का आया है, ठीक। एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, आपको लगाना है, ठीक। तो एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए बोर्ड पे। किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध 0.01 कूलाम आवेश को बिंदु A से बिंदु B तक ले जाने में 12 जूल कार्य करना पड़ता है, तब आपको वैद्युत विभवांतर VB माइनस BA ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए। इसका है, आप लोगों को हम विकल्प में देंगे, आप हल करेंगे और उसके बाद लिख करके हमको भेजेंगे, ठीक। जैसे पहला आंसर मान के चलिए ऑप्शनल है, इसमें से जो सही होगा वो आपका मैच करेगा, जो नहीं सही होगा नहीं मैच करेगा, ठीक। तो पहला आंसर है 1.8 × 10⁻³ जूल, ठीक। दूसरा ऑप्शन है 3.2 × 10⁻18 जूल, ठीक। थर्ड ऑप्शन है 16 माइक्रोजूल, ठीक। और चौथा है इनमें से कोई नहीं।
ठीक, इन्हीं चारों में से एक आपका आंसर है। ठीक, आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा इसमें से। ठीक है, और उस आंसर को आप कमेंट में लिख करके भेजिएगा तो हम जाने कि हाँ जो यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं बच्चे या जो पढ़ रहे हैं वो एक्टिव है नहीं एक्टिव है। अगर नहीं एक्टिव है तो एक्टिव हो जाएगी, नहीं तो आप खुद ही एक्टिव हो जाएंगे कुछ दिन में। ठीक है, तो VP माइनस बी है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ध्यान दें, इंग्लिश मीडियम में भी लिख दे रहे हैं बच्चों का। ये हिंदी मीडियम के लिए है और इंग्लिश मीडियम वाले का ध्यान देंगे। किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, ठीक, एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट अपोज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड 0.1 कूलम चार्ज brought back to point A to B, then work done is 12 जूल। तब जो है 12 जूल का कार्य करना पड़ता है। Find the potential difference VB minus VA। ठीक, आंसर्स आपके लिए हैं। फर्स्ट आंसर है 1.8 इंटू 10⁻³ जूल। सेकेंड ऑप्शन है 3.2 इंटू 10⁻8 जूल। थर्ड आंसर है 16 माइक्रो जूल। एंड लास्टली जो है फोर्थ है नन ऑफ देम, इनमें से कोई नहीं। ठीक, आपको फाइंड आउट करना है व्हिच आंसर इज सुटेबल फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक, इनमें से जो दिया गया जो ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए फिट होता है। ठीक, और आप लोगों को भी सही चीज ध्यान देना है कि ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो आएगा वो किस वाले से मैच करेगा इसमें से। ठीक, आज के लिए इतना ही। पर 18 होगा, 10⁻18 है ऑप्शन, यहाँ मैच करा लीजिएगा। ठीक है, तो मैच कर रहा होगा। जो पॉइंट्स जो न्यूमरल्स यहाँ लिखे हैं वही न्यूमरल्स यहाँ पर भी हैं, जो यूनिट्स लिखी है वही यूनिट्स वहाँ पर भी हैं। ठीक, सेम है। ठीक, कुछ भी चेंजेस नहीं है। जो भी न्यूमरल्स इधर लिखे हैं वही न्यूमरल्स इधर लिखे हैं, जो न्यूमरल्स इधर लिखा है वही न्यूमरल्स उधर भी लिखा है। ठीक, समझ लेना है आपसे। ठीक है, और आंसर जल्दी से जल्दी बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बस कल